हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल पवन फार्मेसी मेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं करवाऊंगी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ जॉइंट स्टेट काउंसिलिंग आर कॉन्स्टिट्यूट अंडर दी। तो ये दोनों जो काउंसिल है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट काउंसिल, ये कौन से एक्ट के अंडर आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, फार्मेसी एक्ट के अंदर आएगी। और ये फार्मेसी एक्ट कब हुआ था लागू? वो हुआ था 1948 के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट स्टेट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर फार्मेसी एक्ट बाय दी। तो जॉइंट स्टेट काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूट अंडर फार्मेसी एक्ट बाय दी। तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो जॉइंट स्टेट काउंसिलिंग होती है वो फार्मेसी एक्ट में कौन करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्योंकि दो स्टेट ना आपस में मिलकर ही जॉइंट काउंसिलिंग बनाती है। ठीक है, दो स्टेट होती है ना, वो ये जॉइंट स्टेट काउंसिल बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, एक सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो थर्ड क्वेश्चन है, इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? फार्मेसी एक्ट का इसमें बोला हुआ है कि ऑब्जेक्टिव बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा टू रिस्टोर फार्मेसी प्रोफेशन इज इट्स ड्यू प्लेस इन द हेल्थ सर्विस। तो इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ आपको, ये सही है। नेक्स्ट, राइजिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो ये भी राइट आंसर है। टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो ये भी राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट। तो कौन है जो कौन है जो फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करता है? फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा तो वो कौन होगा? वो होगा फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हु अमंग द गिवन वर्क एज ट्रेजर एज वेल एज सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये बोला हुआ है कि वो कौन मतलब काम करेगा इस पे, जो पीसीआई का है ना, एक सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन है, वो अमंग द गिवन वर्क एज ट्रेजरर एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ पीसीआई। पीसीआई का सेक्रेटरी कौन है या ट्रेजरर कौन है? ठीक है, जो ये सारे काम करेगा पीसीआई के अंदर, तो वो कौन होगा? रजिस्ट्रार होता है। ठीक है, सी राइट आंसर है पीसीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पीसीआई। तो पीसीआई के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा रहेगा? तो वो होगा राइट आंसर डी। ठीक है, क्योंकि इट वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट इन 1949। तो इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1949 को, और इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 ईयर। तो हर 5 साल के अंदर इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये किसके द्वारा होगा कॉन्स्टिट्यूट? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई। तो पीसीआई का प्रेसिडेंट क्या होता है? तो वो होगा इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द काउंसिलिंग फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट ऑफ शेड्यूल एच शेड्यूल जी ड्रग इज मेंट फॉर। तो शेड्यूल एच और शेड्यूल जी की ड्रग का एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फिजिशियन है ना, फिजिशियन ही एक
मतलब दवाई लिखता है, ठीक है। तो शेड्यूल एच की भी लिखेगा और शेड्यूल जी की भी लिखेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ही फिजिशियन के अंडर में आती है, तो इसका राइट आंसर होगा फिजिशियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट अमंग द गिवन रिगार्डिंग स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग। एसपीसी की फुल फॉर्म है ये, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसमें से बोला हुआ है कि गलत कौन सा इसमें स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, गलत स्टेटमेंट होगा इसमें ये डी राइट आंसर है। एसपीसी मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग इंस्पेक्ट एंड अप्रूव फार्मेसी इंस्टीट्यूट इन द स्टेट। तो ये बिल्कुल गलत है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द मेजर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ओटीसी ड्रग। तो इसका राइट आंसर होगा, या मतलब ओटीसी ड्रग क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओवर दी काउंटर, ठीक है। और ये ओवर दी काउंटर वाली ड्रग, इसका मेजर क्राइटेरिया किसके सिलेक्शन में यूज होगा, तो वो होगा विच कवर प्राइमरी सिम्टम, बी राइट आंसर इसके। प्राइमरी जो सिम्टम आएंगे उसमें ओटीसी ड्रग यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड कोरोसिव सब्सटेंस हैव बीन इंक्लूडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दी, ठीक है। जो ये एसिड एंड कोरोसिव सब्सटेंस, एसिड तो आपको पता ही होता है क्या होता है, कोरोसिव एक बहुत खतरनाक वाला भी एसिड होता है ये भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कौन से एक्ट के अंदर कवर करती है। एसिड और कोरोसिव सब्सटेंस होते हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो कौन से एक्ट के अंदर इसको कवर करेगी, तो वो होगा पॉइजन एक्ट के अंदर। वो पॉइजन एक्ट कब लागू हुआ था, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म कैप्सूल और टेबलेट ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग शुड नॉट एक्सीड, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि जो शेड्यूल एक्स की ड्रग होती है, जो शेड्यूल एक्स की ड्रग है, वो उनकी सॉलिड डोजेज फॉर्म की पैकेजिंग कितनी होनी चाहिए, सॉलिड डोजेज फॉर्म की पैकेजिंग कितनी होनी चाहिए शेड्यूल एक्स की ड्रग जो बोली हुई इसमें सॉलिड डोजेज फॉर्म कैप्सूल और टेबलेट की, तो वो होगी 100 यूनिट, बी राइट आंसर है। अगर एग्जाम में पूछे आपसे तो लिक्विड डोजेज फॉर्म वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होगी अपनी 300 ml। अगर इंजेक्शन में पूछा जाए तो वो होगी 5 ml, ठीक है। अभी हमने पूछा हुआ है सॉलिड डोजेज फॉर्म का, तो वो होगी 100 यूनिट डोजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एक्स ड्रग आर प्रिस्क्राइब विद फॉलोइंग सिंबल ऑन लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जो डॉक्टर लेफ्ट हैंड के टॉप पे जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे और शेड्यूल एक्स की ड्रग को तो वो लिखेंगे रेड उसमें कलर में लिखेंगे, और वो होगा NRX। ऊपर लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं डॉक्टर, वो शेड्यूल एक्स की ड्रग होती है, वो सिंबल होता है ये NRX। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ विच शेड्यूल ड्रग शुड बी केप्ट बाय द फार्मेसी फॉर 2 ईयर। तो वो कौन सी मतलब शेड्यूल की ड्रग होती है, या शेड्यूल की ड्रग की पर्ची होती है जो हम 2 साल तक संभाल के रखते हैं, तो वो होगी शेड्यूल एक्स की ड्रग। जो नार्कोटिक दवाइयाँ होती है उसकी पर्ची एक पेशेंट होता है या फार्मेसी में उसको संभाल के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन विच फॉर्म टेस्ट लाइसेंस is given to import drug in small quantity under section 10 of ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो कौन से फॉर्म में जो ड्रग को इंपोर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि कौन से फॉर्म में ड्रग को इंपोर्ट कर सकते हैं जो टेस्ट लाइसेंसिंग के ऊपर काम करेगी और सेक्शन 10 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए। तो वो कौन सा फॉर्म होता है,
तो वो होगा फॉर्म 11। तो बी राइट आंसर इसका। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।